हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही क्योंकि बेबी के कारण जो टाइम नहीं मिलता, इस टाइम भी बेबी सो रहा है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। छोटी मोटी वीडियो मैं डालती रहती हूँ, लॉन्ग वीडियो बहुत मुश्किल से डाल पाती हूँ, जो जस्ट अब मैं डाल रही हूँ। ये वीडियो है बेबी बॉय के सिम्टम, कि जब मेरे पेट में बेबी बॉय था तो मेरा क्या खाने का मन करता था, क्या करता था, नींद आती थी नहीं आती थी। इसमें मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, वॉच करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं वोमिटिंग की। वो मीटिंग मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में नहीं हुई है। वो मीटिंग हुई है मतलब जैसे फर्स्ट मंथ लगता था तो मुझे 1 या 2 दिन स्टार्टिंग होती थी, सेकंड मंथ लगता था तब भी होती थी, थर्ड मंथ होता तब भी होती थी। बस स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन हुए, उससे ज़्यादा मुझे वो मीटिंग नहीं हुई है। किसी किसी को वोमिटिंग होती थी, वो खाना भी नहीं खा पाते थे, वोमिटिंग में पानी भी हजम नहीं होता, बट मेरे में ऐसा नहीं था। मैं प्रॉपर खाना खाती थी, प्रॉपर जूस पानी सब कुछ पीती थी। टचवुड है कि मुझे वोमिटिंग के साथ साथ मैंने खाना प्रॉपर खाया, मुझे कोई बदहजमी कोई इफेक्शन कुछ नहीं थी। मैं आराम से खाती थी, पीती थी, सब कुछ करती थी। फिर बात करते क्रेविंग की। मुझे क्रेविंग सबसे ज़्यादा हुई है नमकीन की। मैंने मीठा खाना अवॉइड किया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, देख के मुझे नफरत होती है मीठा खाने से। मतलब मीठा खाऊंगी तो मेरा मन वोमिटिंग करता था, उल्टी आती थी, तो मैं मीठा मैंने पूरे 9th मंथ नहीं खाया, कुछ भी नहीं मीठा में खाया। सिर्फ मैं चटपटा और नमकीन खाती थी और कुछ भी नहीं खाती थी। और सोने की बात है, पहले मैं सोती थी उल्टे हाथ पे। फर्स्ट से लेके 7th मंथ तक वो उल्टे हाथ पे सोती थी। बट जैसे ही मुझे 8th मंथ तो लगा था स्टार्टिंग हुई थी, तो मेरे को स्टार्टिंग के बाद मतलब 8th मंथ के स्टार्टिंग से ही मैं सीधे हाथ पे सोने लगी थी। उल्टे हाथ मुझे नींद नहीं आती थी और सीधे हाथ पे मुझे नींद बहुत जल्दी आती थी, तो फिर मैं सीधे हाथ पे सोती थी। अब करते हैं नींद की बात। सब कहते हैं कि किसी को नींद आती है, किसी को नींद नहीं आती। मेरा था कि मुझे दिन में भी नींद नहीं आती थी, रात में तो आती थी, बहुत कम आती थी, पर उनको दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती थी। और खुजली की बात करें, बेटी मतलब बॉडी में इचिंग, मुझे बिल्कुल इचिंग नहीं थी, कहीं मुझे खुजली नहीं होती थी। मेरा नॉर्मल बॉडी थी, मैं अपना खाती पीती थी, मस्त रहती थी, मतलब घूमती फिरती कम थी, पर मैं प्रॉपर खाती थी। ना मुझे वोमिटिंग थी, ना मुझे वोमिटिंग की शिकायत थी। नहीं तो मुझे डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि क्या बात है, आपको वोमिटिंग नहीं होती। डॉक्टर ने मेरे को दवाई लिख के दी थी वोमिटिंग की, बाई चांस आपको रात को हो तो आप दवाई खा सकते हो। बट मैंने अभी तक वो पत्ता मेरे पास पड़ा है, मैंने वोमिटिंग की दवाई एक भी नहीं खाई थी। और ज़्यादातर मैंने जूस लिक्विड ज़्यादा लिया था। उसके बाद करते हैं बात प्लेसेंटा की। हमेशा प्लेसेंटा था ना मेरा, पोस्टेरियर ही आया है स्टार्टिंग से। मेरे 5 अल्ट्रासाउंड हुए हैं और 5 अल्ट्रासाउंड में मेरे प्लेसेंटा पोस्टीरियर आया है, एंटीरियर नहीं था बिल्कुल भी। ना मेरा चेंज हुआ, शुरू से पोस्टीरियर था और शुरू से अभी भी पोस्टीरियर रहा था। और खाने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था मीठा। मीठे में सिर्फ मैं खाती थी, वैसे तो मैंने बोला मीठा पसंद नहीं था। मीठे से मैं आइसक्रीम खाती थी, मुझे आइसक्रीम इसलिए पसंद थी क्योंकि मेरा ना हार्ट बर्न बहुत होता था। मतलब मुझे 5th मंथ जैसी एंटर हुई थी 6th मंथ में, तो मेरी इतनी गले में जलन रहती थी ना, मैंने बाहर का फास्ट फूड खाना छोड़ दिया। फास्ट फूड में खानी खाती थी मैं बिल्कुल भी। मैं खाना खाती थी ना, सिंपल रोटी खाती थी, वो भी देसी घी से। यहाँ तक कि मैं नमक नहीं खा सकती थी, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मेरे को हार्ट बर्न की। और वो हार्ट बर्न होती थी जिसमें एक रोटी का टुकड़ा खा लूँ नमक की, उससे मेरे को इतनी जलन होती थी, इतनी जलन में रात भर नहीं सोती थी। मतलब 5 मंथ तक मैंने इतना प्रॉपर खाना खाया, इतने अच्छे से खाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जैसे ही मुझे 5 मंथ ख़त्म होकर 6th मंथ लगा, मुझे इतनी जलन होती थी गले में, मैं कुछ नहीं खाती थी। मैं बहुत मुश्किल से चावल खा लेती थी, थोड़े से ज़्यादा फ्रूट खाए हैं मैंने। फ्रूट पे मैंने इसलिए खाया फ्रूट पे क्योंकि फ्रूट में नमक नहीं होता था, मैं जलन के कारण फ्रूट भी बहुत कम खाती थी, पर फ्रूट से बहुत जलन नहीं होती थी, मैंने फ्रूट बहुत खाए हैं। और लिक्विड में मैंने जूस, गाजर का जूस, चुकंदर, ये सब जूस लेती थी। लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेती थी, मैं सत्तू ज़्यादा पिया है, ताकि मेरे को गले में जलन रहती थी, इसलिए मैं खाना कम खाती थी 5वें महीने के बाद। ज़्यादातर मैंने लिक्विड खाया, फास्ट फूड खाना बंद कर दिया। और डेली मैंने 8th मंथ के बाद डेली मैं आइसक्रीम खाती थी, बहुत ज़्यादा मैं आइसक्रीम खाती थी। और मुझे क्रेविंग भी आइसक्रीम की सबसे ज़्यादा हुई है। और ना मुझे कोलेस्ट्रॉल था, ना मेरे को थायराइड रहा, और ना मेरे को कोलेस्ट्रॉल थायराइड और क्या बोलते हैं कि शुगर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने अपना वेट गेन किया था जब मैंने प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी, तो मेरा वेट 41 था। और जब मेरा प्रेगनेंसी एंड हुई 9th मंथ के, मेरे प्रेगनेंसी 38 वीक के 5 डे पे हुई है मेरे को डिलीवरी, तो मेरा वेट था 56, शायद 56 था। तो मैंने इतना वेट गेन करा है।
और कौन सा टॉपिक हो सकता है, आप बताओ मुझे। बस ज़्यादा यही होता है। और सबसे ज़्यादा मेरे को ना पैरों में प्रॉब्लम थी। मैं जब चलती थी तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। देखो मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि मेरे को ऐसे सिम्टम हुए हैं तो मेरे को आपको बेबी बॉय होगा, नहीं। सबके सिम्टम अलग होते हैं। कोई कोई को वोमिटिंग इतनी होती है उनको लड़का होता है, पर मेरे में नहीं था। मुझे वोमिटिंग होती ही नहीं थी बिल्कुल भी, ना वोमिटिंग होती थी, खाती पीती मस्त रहती थी। पर जैसे ही मुझे 5th मंथ कंप्लीट हुआ मेरे को, मुझे ऐसे गले में जलन रही थी ना, बुरा हाल हो गया था मेरा कि मतलब मिस रोटी नहीं खाई जाती थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, फास्ट फूड बंद कर दिया था, पानी तक नहीं पी पाती थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना कि मैंने अपने आप को ना प्रॉपर ये रख रखा था लिक्विड पे प्रॉपर, कि लिक्विड खाओ लिक्विड पियो, उससे मुझे आराम मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। और बात करते ग्लो की, मेरा फेस का ग्लो, मेरा फेस में जो ग्लो था ना 9th मंथ नहीं 8th मंथ तक मेरे फेस पे ग्लो बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे, अब तक देखो आपको ग्लो लग रही है, पहले बहुत छोटे छोटे पिंपल आते थे, बहुत छोटे छोटे, मतलब सब कहते थे भाई बेबी का, गर्ल्स लड़की है ये है, सब ऐसा बोलते थे। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरे पे ग्लो नहीं आती थी। पर जैसे ही मेरे को 9th मंथ एंटर हुआ तो मेरे फेस पे ग्लो आने लगी, मेरा फेस शाइन करने लग गया था एकदम से। तो शाइनी बहुत करने लग गया था, पिंपल नहीं थी। और स्वेलिंग स्वेलिंग मुझे पूरे मंथ में नहीं हुई है। मेरा जैसे ही 9th मंथ लगा था मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई, मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई, मेरे कमर के नीचे दर्द होने लग गया, ये सब होने लग गया था। और नींद बिल्कुल नहीं आती थी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। कोई तो दिन में सोते हैं, रात में तो थोड़ी बहुत आती थी, वो भी 2 बजे के बाद। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी रात भर, और ना मुझे दिन में नींद आती थी, बस। और क्या है। और हार्ट बीट की बात बताऊँ तो बेबी की फर्स्ट मैंने हार्ट बीट ट्राई की, पहला अल्ट्रासाउंड में 176 हार्ट बीट आई थी, फिर 143, फिर फर्स्ट सेकेंड में 176 आई थी। उसके बाद जो सारे स्कैन आते हैं वो 150 के अंडर आ रही थी, 143 आ रही थी, 143। और जब मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था आई थिंक उसमें मेरी हार्ट बीट आई थी 144 142, इससे ऊपर हार्ट बीट मेरी नहीं आई है। प्लेसेंटा की बात कर ली तो आपको पता है मेरे को क्रेविंग की बात होगी। और देखो मैंने सारी वीडियो में बता दिया है, आपको लगे मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है कि कोई ज़रूरी बात है नहीं कर पाई, मैं भूल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं आगे वीडियो बनाऊँगी ताकि आप उसको देखो, पसंद करो। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड नवी वीडियो में। और ज़्यादातर हो सकेगा तो मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी, क्योंकि बेबी इतना छोटा है ना, उसके साथ पूरा शेड्यूल नहीं बनता, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है उठने का। जैसे कल की बात बताऊँ, वो कल सुबह के 8 बजे सोया था, ठीक है, सुबह 8 बजे सोया था, फिर वो 2 बजे उठा, वो कंटिन्यू सोया नहीं वो, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर वो रात को सो गया 8:30 बजे, वो 2 बजे उठ गया, 2 बजे के बाद वो बिल्कुल नहीं सोया। आप 2 बजे से लगा लो, 2 से सुबह के 9 बज गए थे, मेरे को उसको नींद बिल्कुल नहीं आती थी, मैं सुला सुला के थक गई, उसको नींद नहीं आती थी। तो हो सकेगा तो मैं वैसे शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, काके की भी अपनी भी डालती हूँ, तो और हो सकेगा तो मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी। और अब मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया है कंप्लीट, और इस 30 नवंबर को 6 मंथ का हो जाएगा, और वो सॉलिड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और जो जो मैं सॉलिड जर्नी में स्टार्ट करूँगी, क्या क्या खिलाऊँगी वो भी आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आगे के लिए बाय बाय।